एक दो बंदे रह गए, वो भी आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैंने एक बात की थी कि जब आप पास बाय वैल्यू करते हो तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो एक कॉपी करता बनाता है आपके वेरिएबल की। ठीक है, तो जब आप बाय रेफरेंस भेजते हो तो आपके वेरिएबल में चेंज आती है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके वेरिएबल में चेंज भी ना आए और आप पास बाय रेफरेंस भी भेजना चाहते हो ताकि कॉपी ना बने आपकी। जो प्रोग्राम है उसके अंदर मेमोरी लीक ना हो, कि मेमोरी ज़ाया ना हो उसके अंदर। तो ये काम कैसे करेंगे कि आप उसको पास बाय रेफरेंस भेजो, लेकिन आप उसको जो है कि अनएबल टू चेंज कर दो ना फंक्शन के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, कोई बता दे इसका। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप भेजना चाहते हो पास बाय रेफरेंस ताकि उसकी कॉपी ना बने और आपकी मेमोरी लीक ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज कि आप उसको पास बाय वैल्यू भी नहीं भेजना चाहते हो। नहीं समझ आई, या ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। अच्छा, आवाज ही नहीं आई। अच्छा, तो क्वेश्चन ये था कि हम जब पास बाय वैल्यू करते हैं तो हमारी एक कॉपी बनती है जिससे हमारी मेमोरी ज़ाया होती है, क्योंकि एक ऐसा सेपरेट वेरिएबल बन जाता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब हम पास बाय रेफरेंस करते हैं तो हमारी मेमोरी लीक होने से बच जाती है, लेकिन जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें चेंज आ जाती है।
तो हम चाहते हैं कि एक कॉपी भी ना बने ताकि हमारी मेमोरी ज़ाया ना हो, और साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो वेरिएबल है उसके अंदर चेंज भी ना आए। तो ये हम कैसे करेंगे कि पास बाय रेफरेंस भी हो जाए और उसके अंदर कोई चेंज भी ना आ सके। हम लिमिट लगा दें कि भाई इसके अंदर कोई चेंज ना आए। छोटी सी चीज है यार, बिल्कुल छोटी सी चीज है। हम एक वेरिएबल को कैसे लिमिट करते हैं कि इसके अंदर कोई चेंज ना आए सिंपल प्रोग्राम के अंदर। यार इंट मेन के अंदर आपका कोई वेरिएबल है ना, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि पूरे जो आपका प्रोग्राम का जो स्कोप है उसके अंदर एक दफा भी इसकी वैल्यू चेंज ना हो सके। चलिए फिर मैं ही बता देता हूँ जरा। अच्छा, अगर हम कोई एक ऐसा फंक्शन बनाएं जैसे एडिशन का फंक्शन है। अब एडिशन के फंक्शन में आप इंट भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो। आप एक ही फंक्शन यूज करना चाहते हो कि वो फंक्शन जो है फ्लोट के साथ भी काम करे और इंट के साथ भी। आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना चाहते हो कि जो फंक्शन है उसकी डेटा टाइप क्या है। तो वहां पे आप क्या करोगे कि आप एक फंक्शन बनाओ और उसको साथ ही इंट के साथ भी चला दो और फ्लोट के साथ भी चला दो। कोई बोलना चाह रहा है कुछ? सर आप किसी से बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ। सर के क्वेश्चन तो हमें सुनाई नहीं दे रहे आपके। सर आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन सर स्क्रीन नहीं शेयर मेरे ख्याल में। स्क्रीन में मैंने शेयर ही नहीं की हुई आपसे। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ फिलहाल। ये स्क्रीन भी आ गई है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ फिलहाल दो के। एक का तो आपने आंसर नहीं किया, मैंने फिर आपको दूसरा क्वेश्चन किया है कि अगर हम एक ही फंक्शन बनाएं और वो हम चलाना चाहते हैं इंट के साथ भी और फ्लोट के साथ भी,
तो वो फिर हम कैसे चलाएंगे? एक ही फंक्शन है और वो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स में भेज देता हूँ, एक वेरिएबल ए है एक बी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे बी फ्लोट आए और ए इंट आए, या ए फ्लोट आए और बी इंट आए, तो ये काम तो भी यही फंक्शन चले। अगर यहाँ पे ये होता है ना, अगर हम एक भी डिफरेंट दे दें, अगर यहाँ पे फ्लोट है, अगर यहाँ पे इंट का वेरिएबल दे दें तो मसला करता है। लेकिन हम अगर हम चाहें कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो फिर हम कैसे करेंगे ये काम? सर उसके लिए फिर हम सिर्फ डाटा टाइप दे देंगे इसकी। सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ डाटा टाइप दे देंगे ना, फिर फंक्शन को हम उसमें पहले इसका फंक्शन का नेम नहीं देंगे साथ। अच्छा, किधर क्या मैं चीट कर दिया? देखें, अगर हम सिर्फ डेटा टाइप दे देते हैं, यहाँ पे इंट दे देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा कि नेम डिफरेंट है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये यहाँ पे इंट है ना, और यहाँ पे फ्लोट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं दोनों वेरिएबल्स फ्लोट के भेज दूँ, तो भी ये जो फंक्शन है कॉल हो जाए। अगर मैं दोनों इंट के भेज दूँ तो भी यही फंक्शन कॉल हो। अगर मैं ये फ्लोट और ये इंट का भेज दूँ तो भी यही फंक्शन कॉल हो। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन सा थोड़ा क्लियर हो गया, लेकिन समझ नहीं इसकी यार, इसका कैसे करेंगे इसको। दोबारा रिपीट कर दूँ? नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो गया मुझे। अच्छा, जो लोग शुरू से क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने कोई क्लास मिस नहीं की, वो लोग बताएं कि ये काम कैसे होगा। जिन्होंने शुरू की क्लासेस ली हुई थी, जब से मैंने क्लासेस लेना शुरू की थी, तो आई थिंक मैं फर्स्ट क्लास में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। कास्टिंग का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसका कास्टिंग का, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कास्टिंग का। कास्टिंग तो तब होती है जब आपको पता हो कि आपने कौन सी डेटा टाइप से कौन सी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। अब हमें तो नहीं पता है यहाँ पे फ्लोट आएगा या इंट आएगा या जो भी, हमें पता ही नहीं है। हाँ यार, शुरू वालो तुम लोग बताओ। चलो, ये दो चीजें जो है ना, ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये दोनों चीजें आपने खुद चेक करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी सारे कोड को हम करते हैं कमेंट। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं कि आज हमने जो कुछ पढ़ना था। कमेंट क्यों नहीं हो रहा?
तो अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी थी उसमें हमने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं वो नॉन वैल्यू रिटर्न देंगे ना, उनसे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी। उसके शुरू में हमने वॉइड लगा दिया था। तो वॉइड का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये नॉन वैल्यू रिटर्निंग है, उसके अंदर हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं की थी, ठीक है। नॉन वैल्यू रिटर्निंग, तो जो वैल्यू रिटर्निंग होंगे मतलब कि इनसे कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होगी तो वो होंगे वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस, ठीक है। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस, ठीक हो गया। तो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस हैं तो कोई वैल्यू होगी और वैल्यू की कोई टाइप होगी। तो टाइप जो भी आपकी सिंपल डेटा टाइप्स होती हैं, इंट होती है, फ्लोट होती है, स्ट्रिंग होती है, कैरेक्टर हो जाती है, इसके अलावा पॉइंटर्स हो जाते हैं, इसके अलावा आपकी कोई अरे आप रिटर्न करवा रहे हैं, अरे रिटर्न हो जाती है, इसके अलावा कोई फूल का फंक्शन होता है वो रिटर्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन का पार्ट होती हैं। तो हमने जब फंक्शन पढ़े थे तो हमने उसका सिंटेक्स देखा था कि सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, उसके बाद हम ब्रैकेट्स डालते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं जो हमारी पैरामीटर लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये तो हम सबको क्लियर है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम क्लियर हो जाए कि जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके हम वेरिएबल्स बना लेते हैं। अच्छा, हम पैलिंड्रोम का प्रोग्राम करने लगे हैं। पैलिंड्रोम ये होता है कि जो नंबर दोनों साइड से इक्वल हो, फॉर एग्जांपल 999 है तो आप इसको रिवर्स पढ़ें तो भी 999 ही बनता है, आप इसको अगर सीधा पढ़ें तो भी 999 ही बनता है। तो ये होते हैं पैलिंड्रोम्स। तो सबसे पहले कोई ले लेते हैं इनपुट, बल्कि इसको भी हम फंक्शन के अंदर ही करते हैं, या नहीं सही है ऐसे ही करते हैं। अब तो इसको कॉल करते हैं, इसके अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो है एक नंबर, दूसरी चीज़ चाहिए हमें इसका जो रिवर्स नंबर होगा, और हमें चाहिए इसका जो हम वेरिएबल बना रहे थे, एक मिनट। अच्छा, उसकी हमने वो नहीं किया था। तो ये हमारी सारी जो पैरामीटर्स है वो लिख लिया हमने। तो यहाँ पे हम दोबारा यूज कर लेते हैं इनको, नाम फिर इंट का ही रिवर्स था और इंट का ही हमारे पास डिजिट था। तो लॉजिक को आप जो है सिर्फ आप इस चीज़ को देखें कि ये जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होते हैं ये काम कैसे करते हैं।
रेफरेंस भेज देते हैं। तो ये हमारा सर ये रिवर्स स्टैटिक 10 नहीं आएगा? किधर जो सेकंड स्टेटमेंट है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स स्टैटिक 10 प्लस डिजिट नहीं आएगा? ठीक है। तो इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि आपका जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होता है वो किसी चीज को रिटर्न कैसे करता है। ठीक है, ये मत देखें कि लॉजिक क्या है या जो वो क्या कहते हैं। यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करवा देते हैं। तो आप अपने फंक्शन को इस तरह से भी चेक लिख सकते हो। ठीक है, इसको रन करके चेक करते हैं ये काम भी कर रहा है कि नहीं। क्या इसमें कोई नंबर एंटर कर देते हैं। तो ठीक है, ये बता रहा है कि ठीक है आपका नंबर जो है रिवर्स है। तो लॉजिक को फिलहाल नहीं बल्कि डिस्कस कर लेते हैं।
कि हमने एक नंबर लिया, उसको पास कर दिया अपने फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर क्या हुआ कि नंबर मॉडुलस 10 आया, ठीक है, और वो डिजिट में स्टोर हो गया। नंबर मॉडुलस ऑपरेटर जो आपको रिटर्न करता है वो रिमाइंडर करता है, ठीक है। तो रिमाइंडर को डिजिट में स्टोर करके फिर रिवर्स को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, ठीक है। रिवर्स पर 0 था तो 0 आ गया, उसमें डिजिट ऐड हो गया, तो फर्स्ट जो था 9 था तो 9 उसके अंदर ऐड हो गया। फिर नंबर डिवाइड हो गया 10 से, फिर जो रिमाइंडर आ गया, सॉरी हाँ रिमाइंडर मतलब कि डिवाइड के बाद जो आता है वो आ गया, वो उसके अंदर स्टोर हो गया नम के अंदर। फिर उसको ऐसे चेक करते हैं कि जब तक वो हर दफ़ा डिवाइड होने के बाद वो कम होता गया, पहले 99 बच गया, फिर 99, फिर 9, फिर उस तरह 0 बच गया। तो जब 0 बचा तो हमारा डू वाइल का जो लूप था ये एंड हो गया, उसने रिवर्स रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न स्टेटमेंट जो है हमारा काम की चीज़ है कि रिटर्न स्टेटमेंट काम कैसे कर रही है। तो यहाँ पे हमने लिखी है रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप पे हमने लिखी है इंट। तो यहाँ से हमने जो चीज़ रिटर्न करनी है वो भी इंट टाइप की ही होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो अगर यहाँ पे हम कोई वेरिएबल फ्लोट का रिटर्न कर देते हैं तो इसका यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो चीज़ रिटर्न करनी है वो किसी जो इसकी रिटर्न टाइप होगी उसके साथ मैच करती हो। फिर क्या हुआ कि हमने यहाँ पे उसको चेक कर दिया, ये फंक्शन कॉल हुआ, वो सारा काम हुआ, उसने कोई चीज़ रिटर्न की। अब ये क्या करता है कि ये किसी चीज़ को रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 999 आ गया ना, एन की क्या वैल्यू थी 999 एग्जैक्टली इक्वल टू, इसने क्या रिटर्न किया 999। तो 999 और 999 आपस में कंपेयर हो गए। इसके अलावा अगर आप ऐसे करते हो कि आप इस पैलिंड्रोम के फंक्शन को कोई इंट पैलिंड्रोम नाम का आपका वेरिएबल है उसके अंदर भी इसकी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, तो जो चीज़ ये रिटर्न करेगा वो इस पैलिंड्रोम 1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप पता ही है कि आपने अगर कोई चीज़ सिर्फ कंपेयर करनी है, इसको आगे यूज़ नहीं करना, तो आप सिर्फ ऐसे फंक्शन के अंदर उसको सॉरी इफ के अंदर कंपेयर कर दो, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन हो गए। तो अभी कोई सवाल है वैल्यू रिटर्निंग के हवाले से तो पूछते हैं। फंक्शंस के अंदर इसलिए डिक्लेयर करें ना वेरिएबल्स को कि बेहतर चीज़ ये है कि आप फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ डिक्लेयर ना करो, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस के आपके जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हो फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो इंतहाई ज़रूरी है और वो कहीं पे भी आगे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है वेरिएबल। कोई टेम्परेरी वेरिएबल है जिसका आगे पूरे प्रोग्राम में कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे आपने फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। लेकिन अगर फिर भी उसके बगैर काम हो रहा है, उसके बगैर जो आप काम करना चाह रहे हैं वो हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि उस वेरिएबल को यूज़ ना ही करें, ठीक है। दूसरी बात कि मैंने उसने बताया था आपको कि डिजिट इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे जो आता है आपका एड्रेस आता है, वो यहाँ पे इस इंट का एड्रेस आया और वो एड्रेस जो है डिजिट में, डिजिट का भी वही एड्रेस बन गया जो नीचे से आया था, ठीक है। तो इसने उसी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब ये वेरिएबल जो है डिफरेंट है लेकिन पॉइंटिंग जो इसकी है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम आप जो मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो, नीचे से आप चाहे ए बी सी डी भेजो, यहाँ पे ई एफ जी एच लिख दो तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी नाम उसका लिख सकते हो, ठीक है।
इसी तरह आप फ्लोट भी रिटर्न कर सकते हो, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो, और इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो भी रिटर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हो इसके अंदर। और कोई सवाल हो किसी का? सर एक वेरिएबल जो हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाएंगे, तो सर जब वो फंक्शन खत्म होगा तो वो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा? वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका स्कोप जो होता है फंक्शन के अंदर ही होता है, लेकिन रन टाइम पे आप यहाँ पे तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है ना, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन रन टाइम पे अगर आपका कोई बड़ा प्रोग्राम है और आपने फंक्शन के अंदर टेम्परेरी वेरिएबल्स रखे हुए हैं, तो 3 वेरिएबल्स आपने टेम्परेरी उसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको इतनी मेमोरी मजीद मिले ही ना कि वो उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर सके, तो वहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी। तो इसलिए जो टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं कोशिश करें कि अगर उनके बगैर काम हो सकता है तो आप उनके बगैर काम करें। और कुछ? सर अगर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ रहा हो मेन में, और अगर हम वो ना डिक्लेयर करवाएं और वही वेरिएबल हम फंक्शन में डिक्लेयर करें तो उससे हमारा काम चल जाए, तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि मेन में वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं कि फंक्शन में उसको टेम्परेरी वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करें? अगर उस वेरिएबल का आगे कोई काम नहीं है, सिर्फ उस फंक्शन की हद तक ही उसका काम है, तो फिर आप उसको डिक्लेयर से फंक्शन के अंदर करें, उसको मेन में ना करें। लेकिन अगर मेन में भी उसका कोई काम है बाकी, तो फिर आप फंक्शन के बजाय उसको मेन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो जस्ट लाइक अब ये जो प्रोग्राम ने लिखा है ये पेल्ट्रॉम वाला, इसमें सिर्फ फिर हम नाम जो है उस पे फंक्शन कॉल करेंगे, और रिवर्सल वेरिएबल जो है इसको हम अपने फंक्शन में जाके डिक्लेयर करवा सकते हैं, जी क्योंकि मेन में तो सिर्फ इसी का ही काम है ना, नम एन यू एम पे इसी वेरिएबल का काम है। जी, बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पे आप सिर्फ नंबर डिक्लेयर करवा दो। लेकिन देखें ये एक छोटा सा प्रोग्राम है ना, तो छोटे से प्रोग्राम के अंदर आप अगर भेज रहे हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। छोटे से प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ जो है आपकी कोई, आपने कोई 150-200 लाइन का कोड लिखा हुआ है, उसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो ये काम जो है उधर आपने ध्यान में रखना है कि आपने मेन में डिक्लेयर करना है या फिर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है, ठीक है। ओके सर, सही है। यहाँ पे अगर एक छोटा सा प्रोग्राम है तो फिर आप भेज दें, कोई मसला नहीं होता उसके अंदर। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलें, सही हो गया। तो पिछली असाइनमेंट रह गई हैं अभी तक, वो चेक नहीं हुई, तो उसके लिए माजरत। वो मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इंशाल्लाह आपके असाइनमेंट्स चेक कर दूंगा। तो जिन्होंने सबमिट करवा दिया है तो ठीक है, उनका मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके चेक हो जाए, और जिन्होंने नहीं करवाई है तो
उनको ये कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि असाइनमेंट्स करें। तो और दूसरी चीज़ के आपने ये चेक करना है कि एक तो अगर हम बाय रेफरेंस भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर कोई चेंज ना हो, तो ये कैसे करेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी थी वो आपने ये चेक करना है कि अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं फंक्शन के स्टार्ट में या पैरामीटर्स के साथ कि जिससे वो कोई भी डेटा टाइप हो तो उसके साथ कॉल हो सके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने चेक करनी है। बाकी फंक्शन के अंदर और एक और चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है इनलाइन फंक्शन। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं आपने चेक करनी है। एक इनलाइन फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि अगर हम डिफरेंट डेटा टाइप से सेम फंक्शन कॉल करवाना चाहें वो कैसे करेंगे। और दूसरा ये कि आप अगर वेरिएबल को अनचेंजेबल अनम्यूटेबल बनाना चाहें तो वो कैसे करेंगे। सॉरी म्यूटेबल बनाना चाहें, सॉरी अनम्यूटेबल बनाना चाहें पर बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं। इसको अपलोड कर दूं या फिर रहने दूं। जी कर दो। चलें ठीक है, मैं कर देता हूँ अभी इसको साथ साथ। अल्लाह हाफिज़।